राम राम जी। आज आपको छठ पूजा की कथा, छठ पूजा की शुरुआत एवं इसके महत्व के बारे में जानकारी साझा करते हैं। इस त्योहार का आरंभ कैसे हुआ, आइए जानते हैं। मत्स्य पुराण और नारद पुराण में छठ पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार छठी का त्योहार सदियों से मनाया जाता है। यह पर्व 4 दिनों तक मनाया जाता है। इस दौरान सूर्य भगवान और छठी मैया की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि छठी मैया को उदारता की देवी के रूप में जाना जाता है और वह अपने भक्तों पर बहुत जल्दी ही अत्यधिक प्रसन्न हो जाती है, लेकिन छोटी सी बातों पर नाराज भी हो जाती है। छठी मैया का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इनकी पूजा पूरे विधि विधान से और स्वच्छता पूर्वक करनी चाहिए। आइए अब जानते हैं छठी पूजा का नाम कैसे पड़ा और इसकी कथा। षष्ठी देवी की पूजा का वर्णन ब्रह्मवैवर्त पुराण में कथित है। ये त्योहार उत्तर भारत में धूमधाम से मनाया जाता है। इस त्योहार की शुरुआत कैसे हुई और क्यों देश भर में इस त्योहार को धूमधाम से मनाया जाता है। इस व्रत में सूर्य देवता के साथ साथ षष्ठी देवी की भी पूजा का प्रावधान है। षष्ठी देवी को ही स्थानीय बोली में छठ मैया कहा जाता है। षष्ठी देवी को ब्रह्मदेव की मानस पुत्री भी कहा जाता है। छठी माँ सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखती हैं और निसंतानों को संतान देती हैं, सभी बच्चों की रक्षा करती हैं। आज भी देश के विभिन्न भागों में बच्चों के जन्म के छठे दिन षष्ठी पूजा या छठी पूजा का प्रावधान है। इसकी कथा इस प्रकार है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार प्रथम मनु स्वयंभू के पुत्र राजा प्रियव्रत के यहाँ कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वश वह हमेशा व्याकुल रहते थे। एक बार की बात है, उन्होंने महर्षि कश्यप से संतान सुख मिलने का उपाय पूछ लिया और महर्षि कश्यप ने राजा को पुत्रेष्टि यज्ञ कराने को कहा। राजा ने नीतिव्रत यज्ञ करवाया, जिसके बाद उनकी पत्नी महारानी मालिनी ने उसी वर्ष एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन दुर्भाग्यवश वह शिशु मरा हुआ पैदा हुआ। यह देखकर राजा अत्यंत शोक में डूब गया। राजा का दुख देखकर उनके परिजन और अन्य लोग भी शोक में चले गए। उसी बीच एक चकित करने वाली घटना घटी और आकाश से एक सुंदर फूलों से सुसज्जित विमान उतरा, जिसमें से एक दिव्य नारी प्रकट हुई। तत्पश्चात जब राजा ने उनसे प्रार्थना की है, माता कृपा अपना परिचय दीजिए, तब उस देवी ने अपना परिचय देते हुए बोला कि मैं ब्रह्मदेव की मानस पुत्री षष्ठी देवी हूँ। मैं विश्व के सभी बालकों की रक्षा करती हूँ। ऐसा व्रत करने के बाद देवी ने मृत शिशु को आश्लन देते हुए हाथ लगाया, जिससे वह जीवित हो गया। देवी की इस कृपा को देख राजा बहुत खुश हुआ और उन्होंने षष्ठी देवी की स्तुति की। देवी ने राजा प्रियव्रत को अपने राज्य में ऐसी व्यवस्था करने को कहा, जिससे कि प्रजा भी इस पूजा के बारे में जान सके और इसे करके मनवांछित फल पा सके। इसके बाद राजा हर महीने शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को षष्ठी देवी की पूजा करवाने लगे। ऐसी मान्यता है कि इसके बाद ही धीरे धीरे इस पूजा को चारों दिशाओं में प्रचारित प्रसारित किया जाने लगा। ऐसा सवाल कई लोगों के मन में उठता है कि छठ या सूर्य षष्ठी व्रत में क्यों सूर्य भगवान की पूजा की जाती है और साथ साथ छठ मैया की भी पूजा क्यों की जाती है। छठ केवल बिहार का ही सर्वप्रसिद्ध लोक पर्व नहीं रह गया है, अब यह विश्व विख्यात हो गया है और यह हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में मान्य है। अन्यथा देश विदेश के सभी भागों में भी मनाया जाता है, जहां भी इस प्रदेश के लोग जाकर बस गए हैं। इसके बावजूद बहुत बड़ी आबादी इस व्रत की मौलिक बातों से अनजान है। पुराणों की कथाओं में षष्ठी माता का परिचय प्रचलित है। श्वेताश्वतरो उपनिषद में इनका उल्लेख कथित है कि जब परमात्मा ने सृष्टि रचने के लिए स्वयं को 2 भागों में बांट दिया था और दाहिने भाग से पुरुष एवं बाएं भाग से प्रकृति का रूप सामने आया था, उसी समय ब्रह्मा वैवर्त पुराण के प्रकृति खंड में इसका अति सुंदर वर्णन किया गया है कि सारी सृष्टि की रचयिता अधिष्ठात्री जो प्रकृति देवी के नाम से विश्व विख्यात है, उनकी एक प्रमुख अंश को देवसेना के नाम से जाना जाता है।
प्रकृति का छठा अंश होने के कारण देवी का एक प्रचलित नाम षष्ठी है और इनको ही बच्चों की रक्षा करने हेतु और उन्हें लंबी आयु देने हेतु जाना जाता है। माँ का वर्णन ब्रह्मवैवर्त पुराण में ऐसे किया गया है। बालकाधिष्ठात्री देवी विष्णु माया च बालदा आयुं प्रदा च बाला नाम धात्री रक्षण कारिणी सत्तम शिशु पार्श्वस्था योगेन सिद्धि योगिनी। वेद पुराणों में इन्हें देवी कात्यायनी भी कहा जाता है, इसलिए इनकी पूजा नवरात्र में षष्ठी तिथि को होती है। सूर्य का षष्ठी के दिन पूजन का विशेष महत्व माना गया है। हमारे धर्म ग्रंथों में हर देवी देवता की पूजा की विशेष तिथियां का प्रावधान है, जैसे गणेश जी की पूजा चतुर्थी को, विष्णु की पूजा एकादशी को किए जाने का। इसी तरह सूर्य षष्ठी व्रत में ब्रह्मा और शक्ति, प्रकृति और उनके अंश षष्ठी देवी दोनों की पूजा साथ साथ की जाती है, इसलिए व्रत करने वालों को दोनों की पूजा का फल मिलता है। इसलिए यह पूजा अत्यंत महत्वपूर्ण है। आशा करते हैं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसी वीडियो के लिए तथा भगवान जी से जुड़ी वीडियोस के लिए चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। आशा करते हैं आपका सब कुछ मंगलमय हो। जय माता की, जय महाकाल, ओम सूर्या नमः, जय छठी माँ।